हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लाई हूँ। आशा है कि आपको ये स्टोरी को पसंद आएगी। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। ये कहानी है हमारी नायिका आरोही सिन्हा और नायक विक्रम दीवान की। बचपन से ही दोनों के बीच एक मासूम सा प्रॉमिस बंध गया था। जब विक्रम केवल 10 वर्ष का था और आरोही 5 वर्ष की, तब उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था, बड़े होकर हम शादी करेंगे। समय बीता, वादा पूरा हुआ। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी आरोही और विक्रम अलग हो गए? क्या इसके पीछे कोई गलतफहमी थी, या फिर किसी की छिपी हुई साजिश, या फिर इन दोनों की कहानी में कहीं कोई कमी रह गई थी? चलिए इस अनोखी कहानी के सफर में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1, न्यू बिगिनिंग। दोस्तों, मुंबई, वही शहर जिसे लोग कहते हैं द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, सपनों का शहर। बॉलीवुड की चमक दमक से लेकर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स तक, सबको अपने आंचल में समेटे हुए। और हमारी ये कहानी शुरू होती है इसी शहर से, मुंबई के एक भव्य पैलेस के अंदर। एक कमरे में, कमरे की खिड़की से आती हल्की हवा, और उसी कमरे की कुर्सी पर बैठी है एक लड़की। आंखें बंद, चेहरे पर गहरी सोच, पीले रंग की साड़ी और लंबे लंबे बाल, जो कुर्सी के पीछे हौले हौले लहरा रहे थे। आंखें बंद करते ही उसका मन खिंच जाता है एक फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक बचपन। 5 साल की छोटी सी लड़की हंसते हुए बगीचे में दौड़ रही थी। चाइल्ड आरोही हंसते हुए, मुझे पकड़ कर दिखाओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। वो दौड़ ही रही थी कि अचानक उसके सामने एक पत्थर आया। उसका पैर उस पर अटक गया और वो गिरने ही वाली थी। तभी किसी ने उसकी कमर थाम ली और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो था एक 10 साल का लड़का। चाइल्ड विक्रम, प्यार से, धीरे धीरे दौड़ा करो। परी, चाइल्ड आरोही, मासूम हंसी में, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा हीरो मेरे साथ है। इसके बाद वही मासूम लड़की और वही 10 साल का लड़का अपनी उंगलियों से प्रॉमिस करते हैं, दोनों धीमी आवाज में, साथ, हम बड़े होकर शादी करेंगे। फ्लैशबैक जवानी। और फिर समय बदलता है। वही छोटी सी लड़की बड़ी होकर बन चुकी थी एक खूबसूरत औरत। नेकलेस रंग का फ्रॉक पहने बेहद आकर्षक लग रही थी। और वही 10 साल का मासूम लड़का अब एक नौजवान बन चुका था, विक्रम। लेकिन उसी पल आरोही ने देखा कि विक्रम किसी और लड़की को किस कर रहा है। उसके दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया। उस पल उसका पूरा भरोसा, उसका पूरा बचपन, सब चकनाचूर हो गया। वो सीन धीरे धीरे धुंधला पड़ता है। तभी असल कहानी की नायिका का नाम सामने आता है, आरोही सिन्हा। प्रेजेंट टाइम। आरोही अपनी आंखें खोलती है। आंखों में आंसू है, चेहरा टूटा हुआ। धीरे धीरे उठती है, खिड़की की तरफ जाती है और खुद से बातें करने लगती है। आरोही, आवाज टूटती हुई पर स्ट्रॉन्ग होती है धीरे धीरे। विक्रम, एक लड़की सब बर्दाश्त कर लेती है, जिंदगी की मुश्किलें, तन्हाई, दर्द तक, लेकिन एक लड़के का प्यार किसी और लड़की के साथ, वो कभी बर्दाश्त नहीं होता। और तुमने वही किया। आज से तुम मेरे लिए अनजान हो। अब तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। ये रिश्ता अब खत्म। ये गेम तुम खेलो विक्रम, पर मैं अपनी जिंदगी से तुम्हें हमेशा के लिए निकाल चुकी हूं। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में तेज दर्द, लेकिन फैसले में मजबूती। यह आरोही की न्यू बिगिनिंग थी। पर दोस्तों, सवाल ये है, क्या यह नया सफर उसे सुकून देगा, या फिर किसी और बड़े सस्पेंस की शुरुआत होगी? सीन शिफ्ट होता है और अब हम चलते हैं अपने हीरो विक्रम दीवान की तरफ। वो इंसान जिसे लोग कहते हैं द मोस्ट रिचेस्ट मैन ऑफ द कंट्री, और साथ ही सबसे एलिजिबल बैचलर भी। क्योंकि दोस्तों, उसकी शादी की सच्चाई किसी को नहीं पता थी। हाँ, आरोही और विक्रम की शादी एक सीक्रेट मैरिज थी। शायद विक्रम खुद भी इसे दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता था। अब बात करते हैं हमारे हीरो की असली पहचान की। विक्रम एक नंबर का खड़ूस आदमी। उसके लिए सबसे बड़ा प्यार है उसका बिजनेस, उसका काम, उसकी दुनिया, उसकी रूड वे ऑफ लाइफ थी। लोग कहते थे कि उसने आज तक कभी किसी से सीधी लैंग्वेज में बात नहीं की। हमेशा कड़क अंदाज, हमेशा डिस्टेंस। अपने केबिन में विक्रम फाइल्स में डूबा हुआ था। तभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक होती है। नॉक नॉक। विक्रम, कड़क स्वर, अथॉरिटी में, कमिंग। दरवाजा खुलता है और अंदर आता है उसका असिस्टेंट राघव। चेहरे पर घबराहट, हाथ में एक लिफाफा। राघव हकलाहट में, डरते हुए, सर, आपके लिए ये लिफाफा आया है। राघव का दिल तेज धड़क रहा था। उसे पता था इसमें क्या है, पर डर भी था कि विक्रम को ये कैसे बताए।
फिर भी उसने हिम्मत करके वो लिफाफा विक्रम की टेबल पर रख दिया। डिवोर्स नोटिस। विक्रम ने फाइल से नजर उठाए। उसकी आंखें उस लिफाफे पर पड़ी। वो धीरे से खड़ा हुआ और लिफाफा उठाकर खोला। अंदर से निकला डिवोर्स नोटिस, आरोही की तरफ से भेजा गया। उसका आखिरी पैगाम। विक्रम की नजरें उस नोटिस पर टिकी और उसके होठों पर एक शैतानी सी स्माइल आ गई। विक्रम तिरस्कार में हंसी उड़ाते हुए, लालची औरत, एलिमनी में क्या मांगा है इसने? लेकिन अगले ही पल राघव ने डरते डरते जवाब दिया। राघव धीरे, डरते हुए, सर, मैडम ने कोई एलिमनी डिमांड नहीं की है। बस इतना चाहती है कि डिवोर्स जितनी जल्दी हो सके फाइनलाइज हो जाए। ये सुनकर विक्रम एक पल को चौंक गया, लेकिन उसके दिमाग ने तुरंत सोचा। विक्रम मन में हल्की खींच के साथ, इसमें भी जरूर कोई चाल होगी। विक्रम अलोन। राघव केबिन से बाहर चला गया। विक्रम अकेला खड़ा रहा, हाथ में डिवोर्स पेपर्स पकड़े हुए। धीरे धीरे वो खिड़की के पास पहुंचा और बाहर देखने लगा। उसकी नजरें उस कांच से बाहर जाती रहीं। वो अपनी ऊंचाई से नीचे खड़े छोटे छोटे लोगों को देख रहा था। उसके लिए ये जगह उसकी फेवरेट स्पॉट थी, क्योंकि यहाँ खड़े होकर उसे हमेशा एहसास होता था कि पूरी दुनिया उसके नीचे है। लेकिन दोस्तों, उसकी आंखों की गहराई में शांति नहीं थी। वो आंखें बहुत गहरी थीं, मानो उनमें अनगिनत सीक्रेट्स दफन थे। विक्रम के दिल में क्या चल रहा है? क्या ये डिवोर्स उसकी जिंदगी का सच मान लेगा, या फिर आरोही तक लौटने की उसकी कोई नई चाल शुरू होगी? सीन फिर से शिफ्ट होता है। हमारे हीरो विक्रम दीवान के केबिन में। विक्रम पेपर्स पर झुका काम कर रहा था। तभी अचानक फिर से नॉक की आवाज आए। नॉक नॉक। विक्रम कड़क स्वर में, कमिंग। दरवाजा खुलता है और इस बार अंदर आती है एक लड़की, शॉर्ट ड्रेस पहने, हील्स की टिक टिक आवाज के साथ। उसके हर स्टेप में एक अजीब कॉन्फिडेंस था और उसका झुकता हुआ शरीर। उसका क्लीवेज साफ नजर आ रहा था। लड़की धीमे स्वर में, मुस्कान के साथ, मिस्टर विक्रम, आपका काम हो गया। अब मेरा पेमेंट? विक्रम ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कोल्ड, सार्कास्टिक टोन में बोला। विक्रम ठंडी हंसी के साथ, पेमेंट? तुझे जितना बोला था उसका 3 गुना ऑलरेडी दे चुका हूं। अब किस चीज का पेमेंट मांग रही है? मेरे ऑफिस में आने का? वो लड़की हिम्मत करके विक्रम के करीब आती है, अपना हाथ बढ़ाती है जैसे विक्रम को छूने वाली हो। लेकिन तभी विक्रम अचानक खड़ा होता है और उसे जोर से धक्का देता है। वो लड़की जमीन पर गिर जाती है। विक्रम कड़क, गुस्से में, यही तेरी औकात थी? उससे ज्यादा मैं तुझे टॉयलेट क्लीनर तक नहीं समझता, और मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूं। मैंने तुम्हें सिर्फ गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने बोला था। क्या तुम सच में विक्रम दीवान की गर्लफ्रेंड तो नहीं समझ रही अपने आप को? औकात याद रखो, समझी तुम? अब गेट आउट। विक्रम की आवाज सुनते ही कैबिन में उसके बॉडीगार्ड्स घुस आते हैं। वो गिरी हुई लड़की को पकड़कर उठाते हैं और बाहर ले जाते हैं। विक्रम अपनी आंखें बंद करता है, हाथों को जोर से मलता है, लेकिन फिर भी उसे सुकून नहीं मिलता। वो कैबिन से जुड़ा हुआ वॉशरूम खोलता है और हाथ धोने चला जाता है। विक्रम का पैलेस जाने का सफर। नरेटर। वॉशरूम से निकलकर विक्रम ने अपनी घड़ी देखी। शाम हो चुकी थी। घर जाने का वक्त और आरोही से डाइवोर्स के ड्रामा पर बात करने का भी। विक्रम ने अपनी जैकेट, जो उसकी कुर्सी पर रखी थी, उठाए, पहनी और कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। विक्रम अपनी लग्जरी लिफ्ट में उतरा, ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट से बाहर आते ही उसकी लग्जरी कार उसके सामने खड़ी थी। ड्राइवर तुरंत खड़ा होकर दरवाजा खोलता है। विक्रम कार में बैठता है और बाहर की सड़कों को देखते हुए ठंडी आवाज में कहता है। विक्रम धीरे से, अथॉरिटी में, ड्राइव टू माई पर्सनल विला। कार धीरे धीरे पैलेस की तरफ बढ़ने लगी। विक्रम की आंखों में खामोशी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक तूफान। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, आरोही से डिवोर्स का चैप्टर किस अंजाम तक जाएगा? दोस्तों, अब असली कहानी शुरू होती है। जब विक्रम और आरोही आमने सामने मिलेंगे, तो क्या विक्रम उसे सच में डिवोर्स देगा, या फिर इस कहानी में कुछ और डेंजरस मोड़ आने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए। एक्स हस्बैंड रिटर्न, चैप्टर 2, जुनूनियत। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि विक्रम अपने मन में अनगिनत सवाल लिए अपनी लग्जरी कार में बैठकर अपने प्राइवेट पैलेस की ओर बढ़ रहा था। आखिरकार कार पैलेस के भव्य गेट पर आकर रुकी। कार से विक्रम आराम से उतरा, एक हाथ में जैकेट लिए हुए और अपने कॉन्फिडेंट, हैवी कदमों से पैलेस की ओर बढ़ता चला गया। पैलेस का दरवाजा जैसे ही उसने पार किया,
उसे सामने दिखी उसकी दाई माँ संतोषी, वो औरत जो विक्रम को बचपन से जानती थी, जिसने उसे अपनी गोद में खिलाया था। जैसे ही उसने विक्रम को देखा, उसके चेहरे पर खुशी की लकीरें दौड़ पड़ी। संतोषी मुस्कराकर, बाबा आप आ गए। विक्रम ने हल्के से सिर झुकाकर उन्हें ग्रीट किया और ठंडी आवाज में पूछा, विक्रम, दाई माँ वो कहाँ है? संतोषी तुरंत समझ गई कि विक्रम किसकी बात कर रहा है। धीरे से बोली, संतोषी, पता नहीं बेटा, शायद अपने रूम में होंगी। वही तो रहती है। विक्रम ने हल्की सी सांस भरी और बिना कुछ कहे अपने रूम की तरफ बढ़ गया। पैलेस की लंबी लंबी सीढ़ियों पर विक्रम के हर कदम से उसका गुरूर और उसकी पर्सनालिटी साफ झलक रही थी। वो सीधे अपने रूम के सामने जाकर रुका और दरवाजा धीरे से खोला। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा शादी के समय छोड़ा गया था। एक भी चीज को छुआ तक नहीं गया था। विक्रम की आंखों में हल्की हैरानी थी। विक्रम मन ही मन सोचते हुए, क्या वो इस रूम में रहती ही नहीं थी? उसने तुरंत कबर्ड चेक किया, पर वहां आरोही के किसी भी कपड़े का नामोनिशान नहीं था। विक्रम के चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आया। उसके मन में सवाल उठ रहा था, आरोही आखिर कहाँ चली गई? क्या ये सब भी उसकी कोई नौटंकी है? वो झुंझलाकर अपने रूम से बाहर निकला और एक एक करके पूरे पैलेस के रूम्स चेक करने लगा। दरवाजे खुलते गए, पर आरोही कहीं नजर नहीं आए। आखिरकार पैलेस के सबसे कोने वाले लास्ट रूम तक पहुंचकर विक्रम ने दूर खोला, और वहां आरोही थी। आरोही को देखकर विक्रम की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसके कदम तेजी से उस ओर बढ़े और कमरे की हवा एकदम हैवी हो गई। दोस्तों, विक्रम और आरोही की ये पहली फेस टू फेस मुलाकात अब किस मोड़ पर जाएगी? गुस्से में जलता विक्रम और आरोही का सन्नाटा। क्या ये मुलाकात डिवोर्स की ओर बढ़ेगी या फिर किसी और तूफान की शुरुआत होगी? पैलेस के उस कोने वाले रूम में आरोही खड़ी थी। उसके सामने खुला हुआ बड़ा सा बैग और उसमें कपड़े करीने से रखे हुए। वो पैकिंग कर रही थी। उसी पल विक्रम अपनी भारी चाल से अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। वो झट से आरोही की कलाई पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और सामने खड़ा कर देता है। विक्रम कड़क स्वर में, गुस्से से, ये कैसी नौटंकी लगा रखी है तुमने? मिस आरोही, मेरे ऑफिस में डिवोर्स नोटिस भेजने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या मुझसे बुरा हो गई हो या फिर कोई और पसंद आ गया है तुम्हें? आरोही ने झट से अपनी कलाई छुड़ाई। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा गुस्से से लाल। उसने अपनी उंगली विक्रम की तरफ पॉइंट किया, चुटकी बजाई और ठंडी आवाज में बोली, आरोही तेज स्वर में, ये बात पहली बार और आखिरी बार सुन लो। विक्रम दीवान, अगर कभी मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया तो मैं ये भी भूल जाऊंगी कि तुम कभी मेरे पति थे। पहले ये समझ लो कि तुमसे कोई रिश्ता अब बचा ही नहीं। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा, वो ही आंखें जिनमें पहले उसके लिए मोहब्बत हुआ करती थी। आज वहां सिर्फ अजनबीपन था। वो एक पल के लिए ठहर गया, लेकिन अगले ही पल फिर से गुस्से में आ गया। उसने आरोही के हाथ को कसकर मोड़ा और उसकी पीठ दीवार से लगा दी। विक्रम तेज भारी सांसों के साथ, मेरी आंखों में आंख डालने की हिम्मत? आरोही, ये मत भूलो तुम विक्रम दीवान से बात कर रही हो। उसकी गर्म सांसें आरोही की सांसों से टकरा रही थीं। विक्रम ने तिरछी स्माइल दी और धीमे स्वर में कहा, विक्रम हल्की मुस्कान के साथ, या ये कोई नया तरीका है मेरे पास आने का? आरोही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क आया। ये बेइज्जती उसके लिए असहनीय थी, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर भी एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। आरोही ठंडी हंसी के साथ, विक्रम दीवान, यहां साफ दिख रहा है कि कौन किसके पास आना चाहता है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझे डिवोर्स देकर आजादी क्यों नहीं दे देते? ये सुनकर विक्रम झटके से उसकी कलाई छोड़ देता है। आरोही गिरते गिरते खुद को संभालती है। विक्रम की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। विक्रम कड़क स्वर में, तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? आरोही, हाँ, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, लेकिन उसके बाद मेरी दादी माँ के पास जाकर किसी भी नौटंकी की कोशिश मत करना। विक्रम गुस्से से कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि आरोही ने अपनी घायल कलाई सहलाते हुए कहा। आरोही दृढ़ स्वर में, विक्रम, मैं पहले ही दादी माँ से बात कर चुकी हूँ। उनकी परमिशन के बाद ही मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया है। अब वो मना भी करें तो भी ये फैसला बदलने वाला नहीं। कमरे की हवा एकदम हैवी हो चुकी थी। विक्रम का गुस्सा, आरोही की जिद और बीच में पड़ा उनका टूटा हुआ रिश्ता, दोनों के बीच ये पहली टकराव भरी मुलाकात आगे और क्या रंग दिखाएगी? विक्रम कमरे से जा चुका था।
आरोही अब भी अपनी लाल होती कलाइयों को सहला रही थी। उसकी आंखें नम थीं, जैसे वो अभी अभी रोई हो। वो बीते कल की यादों में डूबी हुई थी। तभी अचानक उसके फोन की रिंगटोन बज उठी। वो झटके से होश में आए। डेस्क की तरफ बढ़कर उसने कॉल उठाया। आरोही धीमे स्वर में, हेलो। दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड शिवानी की आवाज थी। शिवानी फोन पर चिंतित लहजे में, आरोही क्या तुमने सच में ये डिसीजन ले लिया है? क्या तुम विक्रम से अलग रह पाओगी? आरोही ने लंबी सांस ली। वो खिड़की के पास चली गई। बाहर अंधेरे आसमान को देखते हुए उसने धीरे से कहा। आरोही गहरी सांस लेकर, शिवानी वो मेरा डेस्टिनी ही कब था जो मैं उसे खोने से डरूं? हाँ, परसों हम कोर्ट में मिलेंगे और फिर मैं अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट करूंगी, एक नई जर्नी बिना उसके। इतना कहकर आरोही ने कॉल काट दिया। उसकी आंखों में सारे जज्बात दफन हो चुके थे। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन चेहरा अब भी दृढ़ था। धीरे धीरे उसने अपना सामान पैक किया। उसने सिर्फ अपने कपड़े लिए, वो कपड़े जो शादी के वक्त लेकर आई थी। फिर ड्रेसिंग टेबल के पास गई, अपने गले से मंगलसूत्र उतारा और वहीं रख दिया। हाथों में अब तक पहनी हुई एंगेजमेंट रिंग भी उतार कर रख दी। एक टिश्यू पेपर से माथे पर लगा सिंदूर पोंछ दिया। ये सब करते हुए उसकी आंखों में एक आखिरी नमी थी, लेकिन उसके कदम भारी होते जा रहे थे। आरोही ने सूटकेस उठाया। कमरे से बाहर निकलते हुए एक बार पीछे पलटकर देखना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। शायद उसे डर था कि कहीं ये यादें उसे फिर रोक न लें। उसने सीढ़ियों से नीचे हॉल की तरफ कदम बढ़ाए। वहां उसकी नजर दादी माँ पर पड़ी। वो दादी माँ जिन्होंने उसे हमेशा बेटी की तरह माना था। दादी माँ की आंखों में आरोही को देखते ही आंसू भर आए। दादी माँ कपकपाती आवाज में, आरोही क्या तू अपना ये फैसला नहीं बदल सकती? बेटा रुक जा। आरोही ने हल्की सी स्माइल दी और उनके पास जाकर उनके पैरों को छुआ, आशीर्वाद लिया और फिर धीरे से बोली, आरोही संयत स्वर में, दादी माँ यहाँ रहकर घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं बाहर जाकर सांस ले सकूं। अगर आप ना होती तो इतने समय तक इस पैलेस में रहना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन अब मुझे जाना ही होगा, जाना बहुत जरूरी है। दादी माँ अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन्होंने भी देखा था कि विक्रम ने आरोही के साथ कैसा सलूक किया था। आरोही ने उनके आंसू पोंछे और बोली, आरोही धीमे स्वर में, मैं आपसे बात करती रहूंगी दादी माँ, आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर आरोही ने अपना सूटकेस उठाया और महल से बाहर निकल गई। वो रुकना चाहती थी, लेकिन दादी माँ की भीगी आंखें उसे और तोड़ रही थीं। इसलिए उसने अपने कदम तेज कर लिए। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, जाना और अपने लिए एक नई जिंदगी तलाशना। दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आपको क्या लगता है, क्या आरोही अपना नई लाइफ को अच्छे से जी पाई गई, या उसके पुराने रिश्ते आने वाले फ्यूचर को बर्बाद कर देंगे? विक्रम और आरोही सच में अलग हो जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे स्टोरी एक्स हस्बैंड रिटर्न्स, क्योंकि अभी तक बहुत कुछ देखना बाकी है। चैप्टर 3। दोस्तों अब तक आपने सुना कि आरोही पैलेस छोड़ चुकी थी, दिल में ढेर सारे दर्द और आंखों में अनकहे आंसू लेकर वो अपनी जर्नी पर निकल पड़ी थी। रॉयल एरिया से बाहर निकलने में उसे करीब 15 मिनट लग गए, क्योंकि उस इलाके में न तो टैक्सी आसानी से मिलती थी और न ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। काफी देर तक अकेले चलते चलते आखिरकार उसे एक टैक्सी दिखाई दी। आरोही ने जल्दी से हाथ उठाया और टैक्सी रुक गई। वो अपने छोटे से लगेज के साथ उसमें बैठ गई। ड्राइवर को एड्रेस दिया और टैक्सी धीरे धीरे रॉयल पैलेस की चमक दमक से दूर निकलने लगी। कुछ घंटे बाद टैक्सी एक छोटे से बिल्डिंग में सामने आकर रुकती है। यही वो जगह थी जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड शिवानी रहती थी। आरोही ने टैक्सी से उतरकर धीरे धीरे अपना लगेज नीचे रखा। टैक्सी ड्राइवर को पेमेंट करके फिर गहरी सांस ली और बिल्डिंग की तरफ बढ़ी। वो लिफ्ट के सामने खड़ी हुई, कुछ सेकंड्स तक इंतजार किया और जैसे ही लिफ्ट खुली आरोही अंदर चली गई। उसने बटन दबाया, फ्लोर नंबर 6। कुछ ही पलों में लिफ्ट रुकती है और आरोही बाहर निकलती है। वो हॉलवे से गुजरते हुए अपने दोस्त के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचती है। डोरबेल दबाते ही अंदर से कदमों की आहट सुनाई देती है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी थी शिवानी, उसकी सबसे प्यारी दोस्त। ग्रीन कलर की फ्रॉक में वो बेहद क्यूट और फ्रेश लग रही थी। शिवानी ने बिना देर किए आरोही को कसकर गले लगा लिया। शिवानी एक्साइटिंग टोन में, यार आने में इतना टाइम क्यों लगा? कब से तेरा वेट कर रही थी मैं।
आरोही ने हल्की सी स्माइल दी और अपने आंसू छुपाते हुए बोली। आरोही संयमित सॉफ्ट वॉइस में, ट्रैफिक बहुत था शिवानी, इसलिए देर हो गई। शिवानी उसकी आंखों में छुपा दर्द समझ गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई और दोनों एक साथ फ्लैट के कोजी लिविंग रूम में चले गए। यहीं से आरोही की जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होने वाला था। शिवानी और आरोही दोनों किचन में खड़े थे। दोनों का मूड कुछ चटपटा खाने का था। शिवानी नूडल्स बना रही थी, जबकि आरोही स्पाइसी चिली तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद जब खाना तैयार हुआ तो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गईं। वो फ्लैट बहुत बड़ा नहीं था, 2 BHK अपार्टमेंट। एक कोजी हॉल था, अटैच्ड किचन, 2 बेडरूम्स और एक छोटा सा बालकनी। खाने के बीच शिवानी ने आरोही की तरफ देखा और बोली। शिवानी एक्साइटेड टोन, आरोही आज रात क्लब चलते हैं। तुझे पता है लाइफ अब चेंज होने वाली है, तो शुरुआत एंजॉयमेंट से करते हैं। आरोही ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी और बोली। आरोही धीमी हेजिटेंट आवाज, नहीं यार, मेरा मन नहीं है, अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है। शिवानी तुरंत खड़ी हुई और आरोही को शोल्डर से पकड़ते हुए बोली। शिवानी सीरियस बट केयरिंग, देख आरोही, जिंदगी भर किसी लड़के को पकड़कर दुखी नहीं रहा जा सकता। तुझे जीना सीखना होगा। तूने सब बर्बाद कर दिया उस लड़के के पीछे। अब वक्त है अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करने का। आरोही उसकी आंखों में देखती रही और फिर गहरी सांस लेकर बोली। आरोही धीरे से, ठीक है, तू इतना कह रही है तो चलते हैं। दोनों गर्ल्स ने रात का इंतजार किया। शिवानी ने अपनी एक शॉर्ट ड्रेस आरोही को दिखाते हुए कहा। शिवानी चेयरफुल टोन, ये पहन ले, क्लब की क्वीन लगेंगी तू। आरोही का मन नहीं था, लेकिन शिवानी की जिद के आगे वो मान गई। उसने ब्लैक और रेड कलर की स्लीवलेस शॉर्ट ड्रेस पहन ली। ड्रेस नी के ऊपर तक थी और आरोही मिरर के सामने खड़ी होकर थोड़ा झिझकते हुए बोली। आरोही संकोच भरी आवाज, शिवानी ये ड्रेस बहुत छोटी है। शिवानी ने आरोही को ऊपर से नीचे तक देखा और आंखों में एक्साइटमेंट लिए बोली। शिवानी हंसते हुए, आर यू किडिंग मी? तू इतनी हॉट फायर लग रही है, सारे क्लब के बॉयज तुझे देखकर पागल हो जाएंगे। आरोही ने हल्की सी हंसी दी, लेकिन दिल ही दिल में नर्वस थी। थोड़ा हल्का फुल्का मेकअप करके आरोही स्टनिंग लग रही थी। शिवानी भी तैयार होकर बाहर आए, फिर दोनों गर्ल्स फ्लैट से नीचे उतरी। शिवानी अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी और उसके पास वाली सीट पर आरोही। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, लाउड म्यूजिक बज उठा। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी और गाड़ी तेजी से क्लब की ओर बढ़ गई। रात अब इंटरेस्टिंग होने वाली थी। शिवानी की कार आखिरकार एक लक्जरी क्लब के सामने आकर रुकती है। आरोही ने चारों तरफ देखा और हैरानी से बोली। आरोही थोड़ा शॉक्ड, इतना महंगा क्लब? शिवानी तेरा प्रमोशन हुआ है क्या? शिवानी हंस दी और आंख मारते हुए बोली। शिवानी मस्ती भरे टोन में, अरे नहीं पागल, ये तो फ्री कूपन्स है। ऑनलाइन कंपटीशन जीता था मैंने, उसका पूरा पैकेज मिला है, एंट्री, ड्रिंक्स, फूड सब फ्री। आज तो मजे करेंगे। आरोही ने हंसते हुए उसका शोल्डर हल्के से मारा और बोली। आरोही स्माइलिंग, तू ना बहुत बदमाश लड़की है। दोनों हंसते हुए क्लब के अंदर चली गईं। अंदर का माहौल पूरी तरह पार्टी जैसा था, हर तरफ ग्लैमर और चमक। रिच लोग, लाउड म्यूजिक और लड़कियां शॉर्ट ड्रेसेस में अपनी अदाएं दिखाते हुए डांस कर रही थीं। लड़के भी झूम रहे थे और कुछ कपल्स तो एक कोना ढूंढकर ओपनली किस कर रहे थे। आरोही को थोड़ी असहजता हुई। उसने शिवानी की तरफ देखकर कहा। आरोही धीरे स्वर में, यार कहाँ ले आए मुझे, ये लोग कितने अजीब हैं। शिवानी एक्साइटेड, ओ हेलो, इतना सोचना बंद कर और मजे कर। आज बस डांस डांस डांस। शिवानी ने आरोही को खींचा और दोनों डांस फ्लो पर आ गईं। डीजे ने बीट ड्रॉप किया और दोनों अपनी सारी टेंशन भूलकर डांस करने लगी। आरोही आज पहली बार अपने गमों को पीछे छोड़कर खुलकर झूम रही थी। उसके आसपास कुछ लड़के भी डांस कर रहे थे, लेकिन आरोही को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी फोटोज क्लिक कर रहा है। उसी समय इस क्लब के ऊपर वाले सेक्शन में बने प्राइवेट कैबिन में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी और वहां बैठा था विक्रम दीवान। वो अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन टोन बजती है। उसने कैजुअली फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें ठहर गईं। वो तस्वीर आरोही की थी, डांस फ्लो पर,
पूरी तरह बेपरवाह, स्माइल और एटीट्यूड के साथ, जैसे वो दुनिया से अलग हो। आरोही की फोटो को ऐसा खींच कर भेजा गया था कि लग रहा था कि वो एक लड़के को किस कर रही है क्लब में। विक्रम की आंखों में अचानक गुस्सा भर आया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बुदबुदाया, विक्रम, एंगर दबाकर, धीमी आवाज, अब तो सब खत्म हो चुका है। वो मेरी नहीं रही तो उसे क्या कर रही है, क्यों परवाह करूं मैं। लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो कैबिन से उठकर तेजी से नीचे आया। उसकी नजरें सीधा डांस फ्लोर पर आरोही पर जा टिकी। विक्रम ने अपनी मुठियां भींच ली। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा चमक रहा था। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या विक्रम आरोही का सामना करेगा या फिर उसे सच में फर्क नहीं पड़ता? जानने के लिए जुड़े रहिए एक्स हस्बैंड रिटर्न्स के अगले चैप्टर के साथ। चैप्टर 4, एक और मुलाकात। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि आरोही अपनी दोस्त शिवानी के साथ क्लब में गई थी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम भी उसी क्लब में मौजूद था। जब विक्रम की नजर आरोही पर पड़ी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिरकार उसने कंट्रोल खो दिया। विक्रम बालकनी से नीचे झांक रहा था। उसकी आंखों के सामने आरोही डांस फ्लोर पर लड़कों के बीच नाच रही थी। वो हल्के नशे में भी लग रही थी, कैफ्री, बेपरवाह। विक्रम की सांसें भारी हो गईं और फिर उसने फैसला किया, वो अब और सहन नहीं करेगा। भारी कदमों से विक्रम नीचे उतरा और सीधा आरोही की तरफ बढ़ गया। उसने पीछे से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आरोही अचानक घबरा गई। उसने छुड़ाने की कोशिश की और चिल्लाए। आरोही डरी हुई, तेज स्वर में, कौन हो तुम, मेरा हाथ छोड़ो। वो हील्स पहने थी। चलने में उसे दिक्कत हो रही थी, पर विक्रम ने उसका हाथ और जोर से पकड़ा हुआ था। बिना कुछ कहे वो आरोही को सीढ़ियों से ऊपर ले गया और एक प्राइवेट रूम का दूर खोलकर उसे अंदर धकेल दिया। आरोही लड़खड़ाई और विक्रम भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। दूर जोर से बंद हो गया। कमरे की रोशनी हल्की थी और विक्रम की आंखें लाल लाल चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान नहीं, एक शैतान बन चुका हो। उसने अपना जैकेट उतार दिया और धीरे धीरे अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाने लगा। उसके गुस्से का हर अंदाज खतरनाक था। आरोही को दर्द हो रहा था, पर उसने हिम्मत जुटाई और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आरोही, साहस दिखाते हुए, गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहां खींचकर लाने की? विक्रम ने एक जोरदार कदम बढ़ाया और पास की टेबल पर अपनी मुट्ठी दे मारी। टेबल चूर चूर हो गई। उसकी आंखें आग उगल रही थीं और वो गरजते हुए बोला, विक्रम, गुस्से से, भारी आवाज में, अगर तुम्हें यही सब करना था तो शादी के वक्त ही कर लेती। फिर ये डिवोर्स का ड्रामा क्यों किया? लड़कों के साथ छुपकर डांस करना, क्लबिंग करना, यही तुम्हारी असली हकीकत है ना? और सुन लो आरोही, तुमने मुझे सिर्फ डिवोर्स नोटिस भेजा है, हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खानदान की बेइज्जती करने की? कमरे में सन्नाटा छा गया। एक तरफ विक्रम का फूटा हुआ गुस्सा और दूसरी तरफ आरोही की हिम्मत। दोनों की सांसें तेज थीं और हवा में सिर्फ डर और आग का माहौल था। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या आरोही विक्रम के इस गुस्से का जवाब दे पाएगी या फिर ये मुलाकात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बन जाएगी? रूम में भारी साइलेंस था। विक्रम का गुस्सा और आरोही की बेचैनी दोनों टकरा रहे थे। आरोही जमीन पर गिरी थी विक्रम के धक्के से। वो धीरे धीरे उठी और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगी, पर उस हंसी के पीछे छुपा था उसका दर्द। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। वो अपनी तेज नजरों से विक्रम की आंखों में देखते हुए बोली, आरोही, कड़वाहट भरी, तेज आवाज, विक्रम दीवान, तुम भूल चुके हो क्या कि हमारी शादी का सच किसी को पता ही नहीं है? तुम मुझे कंट्रोल करने चले हो, जबकि शादी के बाद मैंने तुम्हें कितनी बार दूसरी लड़कियों के साथ नाइट आउट्स पर देखा है। टेल मी, तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? या फिर तुम्हारा टाइटल, तुम्हारी इज्जत पहले ही खराब हो चुकी है। आरोही की डेयरिंग बात सुनकर विक्रम का गुस्सा और भड़क गया। वो एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने झटके से आरोही की दोनों कलाइयां पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, विक्रम, भारी आवाज, तड़प में, सब लड़के तुम्हें अच्छे लगते हैं ना? तो फिर मैं क्यों नहीं? मुझे भी तो हक है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। विक्रम की आंखों में आग थी और आरोही के चेहरे पर हैरानी। अचानक विक्रम झुकता है और उसके होठों को अपने होठों से छू लेता है। आरोही स्टन रह जाती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो जोर जोर से विक्रम को पुश करने लगती है। उसका एक हाथ विक्रम के बालों तक चला जाता है, जिससे वो उसे दूर धकेल सके,
पर विक्रम और बेपरवाह हो चुका था। उसने आरोही के बालों को कसकर पकड़ लिया। उसकी मुट्ठी में आरोही का दर्द कैद हो गया। वो दर्द से कराह उठी और इसी पल विक्रम ने अपने होंठ आरोही के होठों पर और गहरा कर दिया। उसका पैशनेट मगर खतरनाक किस आरोही को तोड़ रहा था। उसके गाल लाल हो चुके थे, होंठ तक छिलने लगे थे। वो बेकाबू सांसों में डूब गई। पर अगले ही पल आरोही ने अपनी हिम्मत दिखाई। उसने आंखें बंद की और विक्रम की जुबान को जोर से अपने दांतों से काट लिया। विक्रम झटके से पीछे हट गया। उसके मुंह से हल्की सी कराह निकली। वो अपने होठों को सहलाने लगा। आरोही ने सचमुच उसे जोर से काटा था। आरोही तेज तेज सांसें ले रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसुओं का तूफान था। वो मुड़ी और ठंडी आवाज में बोली, आरोही, कड़वे लहजे में रोके हुए आंसू, नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मेरे पास आने की भी कोशिश की ना, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विक्रम दीवान। आरोही गुस्से और बेबसी में वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने नल खोला और अपने होठों और चेहरे को बार बार धोने लगी, क्योंकि उसे खुद से ही अजीब लग रहा था। आज तक विक्रम ने उसे इतना करीब आने की कोशिश नहीं की थी, और आज उसका ये रूप आरोही के दिल में और गहरी चोट छोड़ गया। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या विक्रम का ये गुस्सा आरोही को और दूर धकेल देगा, या ये नफरत उनके रिश्ते को किसी और मोड़ पर ले जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए एक्स हस्बैंड रिटर्न्स के अगले में। आरोही अभी वॉशरूम में थी। उसकी आंखें नम थीं। वो बार बार अपना चेहरा धो रही थी। तभी पीछे से विक्रम अंदर आता है। उसकी आंखों में अब भी गुस्से की आग थी। वो आरोही को पीछे से पकड़ लेता है, कसकर उसकी कमर थाम लेता है। पीछे नल की धार गिर रही थी और आरोही विक्रम की पकड़ में कैद हो चुकी थी। विक्रम अपने भारी गुस्से में बोला, विक्रम, गरजती आवाज, तुम्हें मेरी किससे इतनी घिन आती है? बाकी लड़कों से तो नहीं आती। क्या मेरे होठों में कांटे लगे हैं आरोही, या फिर किसी और का किस चाहिए? आरोही ने अपनी आंखें बंद की। उसके मन में एक ही सवाल था, क्यों उसकी जिंदगी हमेशा विक्रम की बदतमीजियों में ही फंसी रहती है? उसने गहरी सांस ली और फिर तेज आवाज में बोला, आरोही, तिरस्कार भरे टोन में, विक्रम, जब भी तुम मुझे टच करते हो, मन करता है इस जगह को काटकर अपने शरीर से अलग कर दूं। तुम्हारे हर स्पर्श से मुझे सिर्फ घिन आती है। ये सुनकर विक्रम का चेहरा और सख्त हो गया। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। वो आरोही को और कसकर पकड़ता है और गरजकर कहता है, विक्रम, क्रोध में, अगर इतनी घिन आती है तो काटकर देखो ना, मैं तुम्हें अभी छू रहा हूं। रोक सकती हो मुझे? विक्रम के हाथ आरोही पर और बढ़ने ही वाले थे कि आरोही ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। वो पीछे हटते हुए बोली, आरोही, तेज ठंडी आवाज, इनफ। विक्रम, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल कोर्ट में मिलना। आरोही थक चुकी थी विक्रम से। वो वॉशरूम से बाहर निकलने लगी, लेकिन विक्रम का गुस्सा उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने पीछे से आरोही के कपड़े पकड़ लिए और जोर से खींच लिया। रिप! पूरे कपड़े का बैक हिस्सा फट गया। आरोही एक पल के लिए शॉक में रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि यही विक्रम, जो कभी उसकी हिफाजत की कसम खाता था, आज उसकी इज्जत फाड़ने पर उतारू हो गया। उसकी आंखों में नफरत भर गई, और अगले ही पल आरोही ने विक्रम को देखा, और अपने पूरे गुस्से के साथ उसने विक्रम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ आरोही के दिल की सारी नफरत, सारा दर्द विक्रम के चेहरे पर छोड़ गया। विक्रम का सिर झुक गया। उसके गाल पर लाल निशान उभर आया। उसकी शर्ट का बटन तक फट चुका था। आरोही की आंखों में अब सिर्फ नफरत थी, नफरत और अंधेरा। वो कांपती हुई आवाज में बोली, आरोही, कांपते मगर मजबूत टोन में, इतनी नफरत हो रही है विक्रम, कि मन करता है तुम्हारे सीने में अभी चाकू घोंप दूं। लेकिन नहीं, मैं इस नफरत को लेकर जीऊंगी, क्योंकि यही नफरत मुझे तुमसे दूर रखेगी। आरोही की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो कमरे से भाग गई, तेज कदमों से, जैसे इस क्लब से भी भागना चाहती हो। विक्रम वहीं खड़ा रह गया। उसका सीना भारी था, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। वो समझ रहा था कि शायद उसने कुछ बहुत बड़ा गलत कर दिया है, पर उसका ईगो, उसका गुरूर उसे मानने नहीं दे रहा था। विक्रम दरवाजे की तरफ बढ़ा। आरोही के पीछे जाना चाहता था, मगर उसके घमंड ने उसे रोक लिया। और दोस्तों, यही है सवाल, क्या ये नफरत विक्रम और आरोही के बीच की आखिरी दीवार है, या किस्मत इनके रिश्ते को अभी और भी उलझाने वाली है? जानने के लिए जुड़े रहिए एक्स हस्बैंड रिटर्न्स के अगले चैप्टर में। चैप्टर 5, दर्द भरी रात। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि आरोही और विक्रम के बीच जो रिश्ता था,
वो धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां दर्द और गलतफहमियां ही बाकी रह गई थीं। एक तरफ विक्रम का अभिमान, जो आज तक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुआ, और दूसरी तरफ वो मोहब्बत, या शायद वही मोहब्बत जो अब बेमानी लगने लगी थी। कौन जाने, ये प्रेम था या प्रेम का कत्ल। आइए आगे की दास्तान सुनते हैं। आरोही का जाना। क्लब की भीड़ भरी सीढ़ियों से जैसे ही आरोही नीचे उतरी, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी ड्रेस का पिछला हिस्सा फट चुका है। उसके चेहरे पर शर्म और बेचैनी एक साथ उमड़ आए। उसे लग रहा था जैसे हर कोई उसी की तरफ देख रहा है, जैसे उन अजनबी आंखों में सिर्फ उसका अपमान लिखा हो। वो खुद को समेटने की कोशिश करती, मगर हर कदम के साथ उसकी धड़कन और तेज होती जा रही थी। उसकी नज़र इधर उधर भटकने लगी, और तभी उसे पास ही जमीन पर एक जैकेट पड़ी दिखाई दी, शायद किसी अजनबी की, जो जल्दबाजी में छोड़ गया था। बिना एक पल सोचे उसने जैकेट उठाए, कांपते हाथों से अपने कंधों पर डाल ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जिन्हें उसने जल्दी से हथेली से पोंछ लिया, मानो किसी को अपने टूटने का सबूत न देना चाहती हो। धीमे धीमे, भारी कदमों के साथ वो क्लब के दरवाजे से बाहर निकल गई। बारिश की रिमझिम बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, जैसे शहर खुद उसकी चुप्पी को समझ रहा हो। उसने शिवानी को एक छोटा सा टेक्स्ट भेजा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट करना है, मैं चल रही हूँ। फिर वो टैक्सी पकड़कर अपनी नई शुरुआत की ओर चली। क्लब के अंदर विक्रम वॉशरूम में खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी। हाथ में वही फटे पुराने कपड़ों के टुकड़े, आरोही के कपड़े। वो उन्हें ऐसे दबा रहा था जैसे अगर छोड़ देगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। विक्रम का चेहरा ठंडा था, लेकिन आंखों के पीछे तूफान साफ दिख रहा था। उसने धीरे से मोबाइल निकाला, नंबर मिलाया और कॉल कनेक्ट होते ही आवाज बदली, सख्त, कंट्रोल में, बिना किसी इमोशन के। विक्रम, उससे कुछ नहीं होना चाहिए, समझे तुम? एक स्क्रैच भी नहीं, I'll हैंडल द रेस्ट। बिना सेकंड सोचे कॉल कट। विक्रम ने एक गहरी सांस ली, मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखी, और पहली बार लगा जैसे वो खुद को पहचान ही नहीं पा रहा। वो वॉशरूम से बाहर निकला। उसका फेस काम था, लेकिन अंदर आग जल रही थी। विक्रम की इच्छा नहीं थी क्लब रुकने की, तो वो बाहर निकल गया डायरेक्टली। लक्जरी कार के दरवाजे खुले, गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी, लेकिन विक्रम की स्पीड से ज्यादा तेज दौड़ रहे थे उसके दिमाग के सवाल। 2 साल तक मैंने तुम्हें टॉर्चर किया, आरोही। एक एक पाल तुम्हें सफर करते देखकर मुझे सुकून मिलता था। शादी का आइडिया कभी मेरा था ही नहीं, मुझे फोर्स किया गया। मैं चाहता था कि तुम मेरी लाइफ में कभी एंटर ही ना करो। बट अब जब तुम जा रही हो तो मैं खुश क्यों नहीं हूं। दिल के अंदर एक अजीब सी खाली जगह बन रही है, जैसे मैं खुद को खो रहा हूं। उसके अपने हाथों को कस कर मारा, आंखें लाल, सांसें भारी। वो खुद से लड़ रहा था, दिमाग कह रहा था कि आरोही को जाने दो, लेकिन दिल चुप नहीं हो रहा था। शायद मैं तुमसे नफरत नहीं करता, शायद मैं करता ही नहीं था। विक्रम अचानक घबराई सी आवाज में ड्राइवर से कहता है, विक्रम रुको, बस यहीं रुक जाओ। ड्राइवर चौंक कर ब्रेक लगाता है। विक्रम बिना किसी देरी के दरवाजा खोलता है और बाहर निकल आता है। बारिश अभी हल्की ही थी, पर उसकी ठंडी बूंदें चेहरे पर लगातार गिर रही थी। उसे उस ठंडक का कोई एहसास नहीं, जैसे शरीर से सारी संवेदनाएं मिट चुकी हों। वो सड़क के किनारे जाकर बैठ गया, दोनों घुटनों को समेटकर, उन पर सिर टिकाते हुए, जैसे किसी बोझ से दबा हो। उसके मन में सवालों का तूफान था। जवाब कहाँ मिलेगा? किससे पूछूं? खुद से, किस्मत से, या उस वक्त से जो कभी लौटकर नहीं आएगा? करीब 10 मिनट तक वो ऐसे ही बैठा रहा, एकदम खामोश, बस अपने भीतर से किसी चुप्पे जवाब को सुनने की कोशिश करता हुआ। मगर खामोशी और गहरी होती जा रही थी। फिर अचानक, फिर विक्रम की टूटी हुई, विक्रम, आरोही। उसके गले से निकली वो आवाज सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो दर्द से भरा एक चीख था। उसमें पछतावा था, कसक थी, और ऐसी बेचैनी जो सीने को चीर डालती है। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, पर उसके शब्दों में आंसुओं का बोझ था। उसकी आवाज कांप रही थी, कभी टूटती, कभी तेज होती। वो जमीन पर हाथ मारकर चिल्ला रहा था, जैसे उस नाम को पुकारकर अपनी टूट चुकी दुनिया को जोड़ लेना चाहता हो। पर वो जा चुका था, अब लौटकर नहीं आने वाला था। दोस्तों, बैकग्राउंड की म्यूजिक विक्रम की हर बेचैनी को अच्छे से बता रहा था। रातें हैं सुनसान, दिल है वीरान,
तेरे बिना लगता है जैसे टूटा जहां, आंखों में सपने टूटे हैं सारे, तेरी यादें ही अब मेरे सहारे। क्यों छोड़ गया तू अधूरी मोहब्बत, सांसों में बसती है तेरी ही चाहत। तन्हाई पे अमाम है कहूँ कैसे कायम है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सच में प्यार था या फिर सिर्फ एक अहंकार का खेल? बिग पॉइंट यही है, कई बार इंसान अपने ईगो और अपनी शान में इतना उलझ जाता है कि वही चीज उसकी उंगलियों से फिसल जाती है जिसे पाने के लिए वो पूरी जिंदगी तरसता रहा। विक्रम के साथ भी यही हुआ। उसने अपने रिश्ते को दबा दिया क्योंकि उसे डर था समाज का, लोग क्या कहेंगे, और शायद उससे भी ज्यादा उसका अपना घमंड उसे झुकने नहीं दे रहा था। लेकिन जब वही रिश्ता धीरे धीरे मिटने लगा, तब जाकर उसने महसूस किया कि असली खालीपन कैसा होता है। कैसे वो हर हंसी, हर नाराजगी, हर छोटी छोटी बात उसकी रूह में घर कर चुकी थी। उसकी जंग बाहर से नहीं थी, जंग तो उसके भीतर चल रही थी, खुद के अहंकार और अपने असली दिल की चाहत के बीच। एक तरफ उसका प्राइड था और दूसरी तरफ वो इंसान जिसे खोने के बाद वो समझ पाया कि असली दर्द क्या होता है। यही उसकी सबसे बड़ी हार थी और यही उसकी सबसे बड़ी सजा। विक्रम का टूटकर रोना, उसकी गूंजती हुई चीखें और बारिश में भीगा उसका अकेला सा चेहरा, ये सब सिर्फ एक दर्द की कहानी नहीं, बल्कि उस गर्व की दीवार का टूटना था जिसे उसने बरसों से अपने चारों ओर खड़ा कर रखा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या विक्रम अपनी उस टूटन को स्वीकार कर अपने कदम वापस मोड़ेगा या फिर उसकी शान और ईगो उसे हमेशा के लिए रोक देंगी? सीन धीरे धीरे बदलता है। हमारी हीरोइन आरोही क्लब से बाहर निकलती है, कदम थके हुए, मन टूटा हुआ। वो हाथ उठाकर एक टैक्सी रोकती है और भारी मन से उसमें बैठ जाती है। टैक्सी की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसकी आंखों से आंसू एक एक करके गिरने लगते हैं, बूंदें बाहर के शीशे पर और आंसू उसके गालों पर। उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मैंने मोहब्बत करके गलती की? क्या प्यार की सजा इतनी भारी होती है? वो धीमे स्वर में खुद से बुदबुदाती है, मैंने तो बस विक्रम को चाहा था और उसी ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। टैक्सी आगे बढ़ती जाती है, लेकिन आरोही का दिल अटका रहता है उसी सवाल पर। वो बार बार खुद से पूछती रहती है, क्यों, आखिर क्यों मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? लगभग 15 मिनट बाद टैक्सी एक शांत सी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। आरोही, जो पूरे रास्ते खामोश खिड़की से बाहर देखती रही थी, अचानक जैसे नींद से जागी। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया, ड्राइवर को पेमेंट दी और बिना इधर उधर देखे सीधे बिल्डिंग के मेन गेट की तरफ बढ़ गई। ये फ्लैट उसका खुद का था, बस वो कुछ दिन के लिए क्लोज फ्रेंड के साथ रुकी थी क्योंकि उसे लगा वो अकेले रहेगी तो डिप्रेशन का शिकार हो सकती है। वो जल्दी से फ्लैट का दूर खोलती है, अंदर आती है और हल्के हाथ से दरवाजा बंद कर देती है। कमरे के अंदर हल्की सी महक थी, जैसे किसी ने हाल ही में लैवेंडर की मोमबत्ती जलाई हो। लेकिन आरोही के भीतर का सन्नाटा इस खुशबू से भी भारी था। उसने बोरोड जैकेट उतारी और बिना एक सेकंड गनवाए बालकनी की ओर चली गई। बाहर का आसमान जैसे आरोही की ही हालत बयान कर रहा था, काले बादलों से भरा हुआ, बिजली की चमक से बार बार जगमगाता हुआ। आरोही रेलिंग के पास खड़ी हो गई और देर तक बिना पलक झपकाए ऊपर देखती रही। कुछ ही पलों में आसमान से पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। वो बालकनी के ठंडे फर्श पर बैठ गई। हवा उसके खुले बालों को बिखेर रही थी और बारिश की छींटें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। उसने दोनों हाथ अपने सीने पर कसकर रख लिए और अचानक उसके भीतर का सारा दर्द बाहर फूट पड़ा। आरोही जमीन पर बैठी रो रही थी, जैसे हर आंसू उसके दिल के टूटे हुए टुकड़े को बाहर ला रहा हो। बिजली की गड़गड़ाहट, आसमान की कड़क, सब कुछ आरोही की हालत से मेल खा रहा था। उसके मन में बस यही ख्याल बार बार घूम रहा था, अब मुझे विक्रम को भूलना ही होगा, चाहे जैसे भी। अब मुझे उन लोगों के लिए जीना होगा जो सच में मेरी परवाह करते हैं। धीरे धीरे जब रोते रोते वो थक गई, तो कमरे के अंदर आए। उसने गीले कपड़े बदले और अपने बेड पर लेट गई।
तकिए को कसकर सीने से लपटा लिया, जैसे अपने सारे दर्द, अपने सारे राज उसी तकिए में छुपा देना चाहती हो। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और पूरा कमरा फिर से एक खामोशी में डूब गया। दूसरी तरफ विक्रम अब भी बारिश में भीग रहा था। लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके थे। उसका ड्राइवर गाड़ी में बैठा बेचैनी से अपने बॉस को देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि विक्रम को कैसे रोके। उसकी हालत हर गुजरते मिनट के साथ बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार उसने किसी को फोन लगाया। स्क्रीन पर नाम चमका, ध्रुव। फोन कनेक्ट होते ही ड्राइवर ने जल्दी जल्दी सब समझाया। दूसरी तरफ से काम आवाज आए, ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं आता हूं। करीब 15 मिनट बाद एक और लग्जरी कार वहां आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान उतरा, विक्रम की ही उम्र का, हल्की दाढ़ी, स्मार्ट स्पेक्स और शार्प फीचर्स वाला। ये था ध्रुव, विक्रम का बचपन का जिगरी दोस्त। वो छतरी लेकर धीरे धीरे विक्रम के पास पहुंचा और उसके ऊपर छाया कर दी। विक्रम ने ऊपर देखा, बारिश अब उसके ऊपर नहीं गिर रही थी। उसने नजरें उठाई तो सामने ध्रुव खड़ा था। विक्रम की आंखें भर आए। धीरे से बोला, जो चाहता था तू वही तो हो रहा है, तो फिर ये बेचैनी का क्या है राज? विक्रम वहीं सड़क पर लेट गया। उसका चेहरा दर्द और थकान से भरा था। वो शायरी अंदाज में अपने दर्द को बयान करने लगा। बहुत अलग सा है मेरे इश्क का हाल, ए मेरे दोस्त, तू फिर से बहुत अलग सा है। तेरी एक खामोशी और मेरे लाखों सवालों का जवाब। फिर विक्रम अचानक जोर जोर से हंसने लगा। वो बोला, तू तो हमें बचपन से जानता है। ध्रुव, बता, मेरी क्या गलती थी? क्यों किया आरोही ने मेरे साथ ऐसा? मैं सोच रहा था कि ये सब होने के बाद भी मैं उससे एक्सेप्ट कर लूंगा, पर कैसे कर? अभी भी लगता है मैं गलत हूं और वो सही। इस बार मैं अपने दिल का नहीं, सिर्फ दिमाग का सुनूंगा। दिल का सुना था तो बस ठोकर खाई थी। ध्रुव चुपचाप उसके पास नीचे बैठ गया। उसने विक्रम के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, तो कर लिया ना अपने दिमाग की, अब क्यों इतनी नौटंकी कर रहा है? विक्रम ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, दिल का सुनता हूं तो तकलीफ होती है, दिमाग का सुनता हूं तो भी तकलीफ होती है। तो बता, सुनूं किसका? ध्रुव ने गहरी सांस ली, फिर विक्रम को उठाया और अपने कंधे पर संभाल लिया। उसने विक्रम को जबरदस्ती कार में बैठाया और ड्राइवर को सिग्नल किया। कार स्लोली स्टार्ट हुई और विक्रम को उसके पर्सनल पैलेस की तरफ ले जाने लगी। ध्रुव की आंखों में चिंता थी। विक्रम की हालत वाकई बहुत खराब लग रही थी। तो दोस्तों, कहानी में एक नया किरदार आ चुका है, ध्रुव। क्या ध्रुव विक्रम की जिंदगी में बैलेंस वापस ला पाएगा, या फिर यह भी बस एक नई उलझन बनकर रह जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए एक्स हस्बैंड रिटर्न के अगले चैप्टर के साथ। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए और अपने अनफ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको ऐसी रोमांटिक और इमोशनल स्टोरीज पसंद है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे के चैप्टर्स और भी ज्यादा रोमांटिक, ड्रामेटिक और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। स्टे ट्यून्ड। दिल के सफर में तू फिर से मिला, टूटे अरमानों का नया सिलसिला। दर्द के साए छुप गए पल में, फिर से रोशन हुआ मेरा आंगन तेरी हलचल में। फिर से मेरी दुनिया तू बन गया, सपनों का नया सवेरा लाया। थोड़ा सा दिल, थोड़ा सा जुनून, लव का नशा, तू ही मेरा सुकून। पल दर ओ पल में बदला जहां, तेरे साथ हर घड़ी है नया अरमां। दिल की धड़कन जाने तेरी चाल, हर टच में है एक नई कमाल। फिर से मेरी दुनिया तू बन गया, सपनों का नया सवेरा लाया। थोड़ा सा दिल, थोड़ा सा जुनून,
भी ना कहना, रीमैरी करके मिला जो ये प्यार है, रब का तोहफा एक नया संसार। फिर से तू मेरा है जुनून, जिंदगी के सफर का तू है सुकून। लव थ्रिल जैसा तेरा साथ लगे, हर पल तुझ में मेरी दुनिया जगे। फिर से मेरी दुनिया तू बन गया, सपनों का नया सवेरा लाया। थोड़ा सा थ्रिल, थोड़ा सा जुनून, लव का नशा, तू ही मेरा सुकून। शामों सेहर तेरी बाहों में रहना, तेरे बिना अब कुछ भी ना कहना, रीमैरी करके मिला जो ये प्यार है, रब का तोहफा एक नया संसार। फिर से तू मेरा है जुनून, जिंदगी के सफर का तू है सुकून। लव थ्रिल जैसा तेरा साथ लगे, हर पल तुझ में मेरी दुनिया जगे।